Good morning, dear students. Today I will teach you maths. Students, today we will start our new chapter, chapter number 5. Fraction. Fraction. What? Fraction. Sir, what is fraction? I don't know fraction. So students, I will teach you what is fraction. Okay, about fraction. What is fraction? So student, first of all we understand the fraction. Understand the meaning of fraction. So fraction means भिन्न. Sir, what? भिन्न. भिन्न क्या होता है? तो बेटा देखिए, जैसे अगर हम फ्रैक्शन के मीनिंग को समझें इन इंग्लिश, डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन होगी बेटा, द फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. द फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. देखिए कैसे, like it is a circle. Okay, clear? We divide it into 4 equal parts. Okay, then we take out it one part. Okay, हमने बेटा इस वन पार्ट को यहां पे ले लिया. अब तो यहां कुछ नहीं बचा ना, 1 2 3 पार्ट ही तो बचे. तो बेटा ये जो फ्रैक्स पार्ट है ना, यही हमारा फ्रैक्शन है और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये 1/4 होगा. 1/4 क्यों होगा बेटा? क्योंकि इसमें ये जो सर्कल था वो कितने पार्ट में डिवाइड था? 4 पार्ट में डिवाइड था. उसका कितना पार्ट टेक आउट किया हमने? 1 पार्ट. ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4. ये बताओ, ऐसे समझो फ्रैक्शन होता क्या है. मान लो यू नो वाटरमेलन इन समर सीजन we eat many times. Okay, तो स्टूडेंट वाटरमेलन, अब एग्जाम्पल समझते हैं कि पापा ऑफिस गए थे, ऑफिस से आए, वाटरमेलन लेके. क्या लेके? वाटरमेलन. अब समझ लो वाटरमेलन लेके आए. अब सबसे पहले तो लेके आएंगे तो उसे हम लोग धुलेंगे. धुलने के बाद जब उसको खाना होगा ना बेटा, तो क्या करेंगे, वाटरमेलन को ऐसा समझ लेना. वाटरमेलन कैसे होता है? ऐसे होता है वाटरमेलन, ऐसे होता है वाटरमेलन. ये समझ लो वाटरमेलन है. अब वाटरमेलन पापा लेके आए ऑफिस से, धुले हुए. उसको जब खाने की बारी आई तो क्या किया, इसको बीच से हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया. आधा कर दिया का मतलब क्या हुआ कि ये जो वाटरमेलन है बेटा वो कितने पार्ट में, अब वाटरमेलन के कितने पार्ट हो गए? 2 टुकड़े हो गए ना. 2 टुकड़े में ये एक पार्ट आपने खा लिए फैमिली ने, और इस पार्ट को आपने क्या किया, रख दिया नेक्स्ट डे के लिए. आपने कितने पार्ट को खाया है? आधे पार्ट को खाया है. आधा पार्ट आपने क्या कर दिया, रख दिया. आधा कैसे लिखते हो? जब आधा लिखना होता है तो कैसे लिखते हो? हाफ लिखना होता है तो कैसे लिखते हो? 1/2 ही तो लिखते हो. बोलो, मतलब 2 पार्ट का 1. वाटरमेलन आपने 2 पार्ट में डिवाइड किया और कितने पार्ट्स को आपने ईट किया? 1 पार्ट को. तो बेटा यही तो फ्रैक्शन है, यही आपका फ्रैक्शन है. क्लियर? तो चलिए बेटा, आगे की चीजों को समझने से पहले हमने आपको डेफिनेशन बता ही दिया है कि फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल. क्लियर है बेटा? अब देखिए
कंडीशन आती है कि अब इन सब चीजों को हम लोग बोलेंगे क्या। ठीक है, मान लीजिए ये आपका फ्रैक्शन है कोई 1/2। अब इनमें कुछ नंबर्स है, जैसे इस 1 को हम क्या बोलेंगे, इस 2 को क्या बोलेंगे, इस लाइन को क्या बोलेंगे। तो बेटा ये जो 1 है ना, ये हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर होता है। क्या होता है, न्यूमरेटर। क्लियर है, न्यूमरेटर, यू नो। ओके, इस पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, डिनोमिनेटर बोलेंगे, डिनोमिनेटर। ओके बेटा, इट इज न्यूमरेटर, इट इज डिनोमिनेटर। और इस पार्ट को, ये जो लाइन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करती है, इसको हम लोग बोलते हैं अपॉन, बाई भी बोलते हैं, 1/2, 1/2, है ना। अब ये अपॉन और बाई का मतलब जानते हो क्या होता है ना बेटा, कि इस 1 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। मतलब क्या है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे, यही होता है 1/1/, है ना। क्लियर है ये पॉइंट। तो अब आपसे कोई भी बोले बेटा, कोई भी बोले कि बताइए इसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है। मान लीजिए लिखा है 6/7। बेटा ये 6 क्या है सर, न्यूमरेटर। 7 क्या है सर, डिनोमिनेटर। बताइए 9/3 में न्यूमरेटर क्या है, 9। डिनोमिनेटर क्या है, 3। इस फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर बताना है तो 6, डिनोमिनेटर 7। कोई प्रॉब्लम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फाइंड करने में, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए बेटा, इस अकॉर्डिंग अब आपके कुछ रिवाइज के क्वेश्चंस हैं, उन रिवाइज के क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपनी बुक में। ठीक है, तो चलिए रिवाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर लीजिएगा, रिवाइज के क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि कल आप लोगों का क्या रहेगा टेस्ट। तो कल तो संडे है और रक्षाबंधन भी है। कोई बात नहीं ना, रक्षाबंधन आप लोग सेलिब्रेट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट ले लेंगे। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा फ्रैक्शंस के रिवाइज के क्वेश्चन को। चलिए आइए, चलिए बेटा, आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा है रिवाइज। पुट अ टिक मार्क, पुट अ टिक मार्क फॉर द बॉक्सेस with the equal parts and a cross mark for the boxes with unequal parts। बेटा यू नो इक्वल पार्ट्स और अनइक्वल पार्ट्स। इक्वल पार्ट्स मतलब वो पार्ट जो बराबर हो, अनइक्वल पार्ट्स जो बराबर ना हो। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे बेटा, तो ये देखिए ये और ये इक्वल है कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, सर नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रॉस कर दोगे। ये पार्ट देखिए दोनों पार्ट इक्वल है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे बोलो। तो बेटा आप यहाँ पे टिक कर दोगे और यहाँ पे क्रॉस। क्या ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, सर नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर दो, क्रॉस। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। ओके, तो हमें फिल करना है। द डॉटेड लाइन डिवाइड दिस सर्कल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब ये एक डॉटेड लाइन है बेटा, इसने क्या किया, 2 सर्कल्स को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। तो हम क्या करेंगे इसको 1/2, ये जो शेडेड पोर्शन है इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे 1/2। क्लियर। द डॉटेड लाइन डिवाइड दिस इक्वल इनटू
4 इक्वल पार्ट्स। कितने पार्ट्स में? 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये जो साइडेड पोर्शन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे? 1/4। क्लियर? और सर्कल कर देंगे इसे। इस अकॉर्डिंग बेटा आप ये सी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सर्कल द फ्रैक्शन दैट डिस्क्राइब द साइडेड पोर्शन। अब देखिए सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3। तो हमने क्या कर दिया? 1/3। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/3 ही होगी। ये कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4 5। कितने पार्ट में? और सर्कल क्या है? 1 पार्ट, तो 1/5 सर्कल कर देंगे। ये कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2। ठीक है, और कौन सा पार्ट पोर्शन है? 1, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। 1 2 3 4 कितने पार्ट में डिवाइड है? 4 पार्ट में। 4 पार्ट में डिवाइड है। कितना पार्ट कलर है? 1 पार्ट। ओके, तो हम क्या कर देंगे? इसको सर्कल कर देंगे। ओके स्टूडेंट, क्लियर? सो नाउ दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, now students, clear? You can solve all questions in the while. Okay, so student, you know very well what is fraction. So fraction is a part of a whole. समझा ही दिया। ये भी हमने आपको बता दिया कि फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है। अब इसके बाद आप क्या करोगे बेटा? क्या करेंगे आप? कंप्लीट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.1 को। और याद रखिएगा नेक्स्ट क्लास में जब भी हम मिलेंगे, डाउट क्लास लेने के बाद जस्ट आफ्टर आपके क्या होगी? क्या होगी? बोलिए, टेस्ट होगा। होगी नहीं? होगा। ओके, तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।